Hello and welcome to today's lecture on a very special subject, mathematics. Actually, फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमको ये समझना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है. फिजिक्स का भी अपना एक लैंग्वेज है और फिजिक्स का लैंग्वेज मैथमेटिक्स है. ऑल्दो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, बट फिजिक्स को पूरी तरह से समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप पूरी तरह से मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. बिना मैथ के फिजिक्स नहीं किया जा सकता. इसलिए आज का टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक ना होते हुए भी बिल्कुल फिजिक्स का ही टॉपिक है, क्योंकि आज मैं आपको मैथमेटिक्स का वो पोर्शन बताऊंगा जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं. तो यहां पे मैंने दो कोटेशंस डाले हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि मैथमेटिक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है. तो गैलीलियो ने यह कहा था कि मैथमेटिक्स इज द अल्फाबेट विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स. दुनिया का कोई भी इवेंट है, कुछ भी नेचुरल फिनोमेनन है, उसको आप मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं. आइंस्टीन ने भी कहा था कि प्योर मैथमेटिक्स इज इन इट्स वे द पोएट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज. मतलब आप जो भी लॉजिकल आइडियाज हैं उसको आप नंबर्स में, फिगर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसलिए मैथमेटिक्स हमारे लिए इतना ज़्यादा जरूरी है. नाउ यू हैव पास्ड योर 10th लेवल एंड यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बट कुछ चीज़ें जो आप अब यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में, वो आपने शायद अभी उस डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ होगा. तो मैं अभी उसके डिटेल में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो तो आप 11th और 12th में सीखेंगे ही. लेकिन मैं आपको वो मिनिमम नॉलेज देना चाहता हूं मैथमेटिक्स का, जो आप थ्रू आउट फिजिक्स यूज करेंगे. यानी आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, फिजिक्स में मैं उससे ज्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं करने वाला. तो इसलिए आप कभी भी ये हैंडीकैप नहीं फील करेंगे कि अगर एक टॉपिक +2 में आना है, कैलकुलस +2 में आना है मेजॉरिटी, तो आपको ये नहीं फील होगा कि ये आपके लिए एक हैंडीकैप है. मतलब आज +1 में पढ़ते हुए आप +2 के वो कॉन्सेप्ट्स को यूज कर पाएं, मैं आपको सिर्फ इस लायक बनाना चाहता हूं. सो विल स्टार्ट विद बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, मूव ऑन टू बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफिंग बताऊंगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस के ऊपर मैं मूव करूंगा, और लास्ट में मैं आपको वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा. सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक ट्रिगोनोमेट्री. देखो, अब तक जो हमने इसमें पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, वो ये कि एक एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है. राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा और हाइपोटेन्यूज होगा. थीटा जिस लाइन के ऊपर बना हुआ है वो उसका बेस है, और जो तीसरा साइड है वो परपेंडिकुलर है. तो बेसिकली ये सब आपको पता है. साइन थीटा इज p/h एंड दिस इज 1 कोसेकेंट थीटा. ऐसे कॉस थीटा इज b/h एंड दिस इज 1 secant theta, और tan theta is p/b and this is 1 cot theta. ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. और कुछ आइडेंटिटीज है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 is secant स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 is कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं. आपने कुछ कॉमन एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हुए हैं. मैं उसका टेबल यहां पे दे देता हूं. देखो, यहां पर मैंने 5 एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 इनके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं. ठीक है,
इसका लिखने का एक बहुत आसान सा तरीका आपको लोअर क्लासेस में बताया जाता है कि जैसे तुम 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख लो, फिर इनके ऊपर रूट डाल दो और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये तुमको साइन थीटा का वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये जो साइन थीटा का वैल्यू है, तुम देखो 0 आ गया, 1/2 आ जाएगा क्योंकि √1 इज 1, 1/2, 1/√2 आ जाएगा, √2/2 इज 1/√2, √3/2 और फिर √4 इज 2, 2/2 इज 1। तो ये पहला वाला जो लाइन है वो आप यहां से बहुत इजीली लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर कॉस लिखना है तो कॉस के लिए क्या करना है, सिर्फ तुम पोजीशन एक्सचेंज कर दो। जो 90 वाला है उसको 0 पे लिख दो, जो 0 वाला है उसको 90 पे लिख दो, जो 60 वाला है उसको 30 पे लिख दो और जो 30 वाला है उसको 60 पे लिख दो और 45 का 45 पे लिख दो। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। ऐसे ही साइन और कॉस अगर पता है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिस इज टैन थीटा। तो थर्ड वाला रो तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा टेबल तुम अपने आप बना सकते हो। अब इसमें मैं एक चीज और यहां पे ऐड करूंगा जो कि हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, और वो है एक 3, 4, 5 का ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हमको पता है पाइथागोरस से। 3² + 4² = 5² होता है। तो इसमें जो ये वाला एंगल है ये एंगल 37 डिग्री होता है, ये याद रखना है। और जो दूसरे वाला एंगल है ऑब्वियसली वो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, क्योंकि ये जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहां से आप साइन, कॉस, टैन ये 37 डिग्री के लिए लिख सकते हैं। तो मैं अगर यहां पे एक नया कॉलम ऐड कर दूं 37 डिग्री, तो जरा इसमें फटाफट बता दो तो क्या साइन और कॉस का वैल्यू होगा। साइन विल बी 3/5। ठीक है, साइन इज 3/5 क्योंकि परपेंडिकुलर इसका ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। सो दिस इज 3/5। जो कॉस होगा दैट विल बी 4/5 और जो टैन होगा दैट विल बी 3/4। ठीक है, ये 37 डिग्री हो गया। और जो दूसरा एंगल है 53 डिग्री, उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो 53 डिग्री का साइन होगा वो 37 के कॉस के इक्वल होगा। ठीक है, तो 53 के लिए अगर मैं लिख रहा हूं, यही एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, तो ये 4/5 होगा, ये 3/5 होगा और ये 4/3 होगा। तो 37, 53 इसको अच्छी तरह से याद रखना बहुत आसान है। 3, 4, 5 का ट्रायंगल होता है। छोटे वाले साइड के एंगल के सामने का एंगल 37 होगा और जो बड़े वाला साइड है उसके सामने का एंगल 53 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, तो फिर कैसे हम इन्हीं एक्यूट एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से उनके रेशियोज कैसे लिख सकते हैं, वो क्विकली एक बार समझ लो। देखो, ये जो मैंने XY प्लेन बनाया, इसमें इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा वो 0 से 90 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा
180 टू 270 डिग्री, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर से ये क्वाड्रेंट्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैथ वालों का अपना बताने का ढंग होता होगा, बट मैं अपनी तरीके से बताता हूं कि हम इसमें कैसे साइन, कॉस, टैन, इनके साइंस ले सकते हैं। मतलब इनका जो साइन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कैसे हम समझते हैं। तो क्विकली जरा देखना, इसमें अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, लाइक दिस, तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है, ये थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखो हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, इस वाले केस में जो परपेंडिकुलर है y में किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव है, बेस x में पॉजिटिव है, h तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसमें सारे ही पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब मैं साइन, कॉस, टैन तीनों में से कोई भी रेशियो लूंगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आसान है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है हमारा ये, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है यहां से यहां तक, ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है बट जो बेस है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, और फिर टैन ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस ये टैन होता है, तो दो इसमें नेगेटिव हो गए, कॉस और टैन, और साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसको याद रखना है। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखोगे, अगर मैं एंगल इस तरह से ले लूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, इसमें परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स में है और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव लेना ही है, तो साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, बट टैन जो इसका रेशियो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, मान लो ऐसा है, तो इसका फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा नेगेटिव बट बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो इसमें साइन जो है वो हो जाएगा नेगेटिव, कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, और टैन जो इनका रेशियो है वो फिर हो जाएगा नेगेटिव। तो ये तो मैंने आपको साइन बताया कि इनका साइन क्या होगा, लेकिन एक्चुअली रेशियोज लिखोगे कैसे। देखो, जब हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखना होता है ना, तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखता हूं एज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इससे ये होता है कि जो थीटा है वो हम एक्यूट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर साइन 180 माइनस थीटा है, याद रखना साइन पॉजिटिव है, तो हम यहां पे लिखते हैं इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, बट अगर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिखना है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसको तुम लिखते हो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही अगर टैन 180 माइनस थीटा लिखना है, ठीक है, तो इसमें टैन भी नेगेटिव होता है, तो इसको लिखोगे माइनस टैन थीटा। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए है। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे इसको यूज करते हैं। देखो, अगर मुझसे किसी ने पूछा साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो मैं सोचता हूं अच्छा 120 है, ये 90 और 180 के बीच में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा एज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री।
अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये थीटा 60 डिग्री को मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा साइन 60 डिग्री, एंड दिस विल बी √3/2। तो साइन 120 डिग्री इज √3/2। ठीक है, सिंपल है। अगर मुझसे किसी ने कहा कॉस 180 डिग्री बताओ, तो मैं कहूंगा अच्छा ये मैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए भी लिख सकता हूं, मैं थर्ड वाला भी लिख सकता हूं, बट अभी मैं सेकेंड वाला यूज कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा इसको कॉस 180 डिग्री -0 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि कॉस नेगेटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है, तो इसको लिखा जाएगा -1। ठीक है, सो कॉस 180 डिग्री इज -1। तो मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने आप सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स लेना। ठीक है, 120 ले लेना, 150 ले लेना, 135 ले लेना, या 37 53 वाले भी ले सकते हो तुम, 127 ले सकते हो, या 143 ले सकते हो। तो ये सारे एंगल्स के लिए तुम अपने आप बहुत इजीली सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो, साइन कॉस टैन सब लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है इसको हम लिखते हैं 180 प्लस थीटा। ठीक है, देखो लिखते इस तरह से हैं कि थीटा हमेशा जो है वो एक्यूट में आए, क्योंकि एक्यूट वालों का रेशियो हमको पता होता है। अब अगर इसका मुझे साइन निकालना है, तो हमने पढ़ा कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, एंड tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज प्लस tan थीटा, क्योंकि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे किसी ने कहा कि cos 210 डिग्री कितना होगा ये बताओ, तो अब मैं सोचता हूं कि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसको हम 180 प्लस 30 लिख देते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो मैं इसको लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू माइनस cos 30, एंड दिस विल बी माइनस √3/2। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए भी आप साइन कॉस टैन सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स को कैसे लिखो, तो या तो इसको हम 360 डिग्री माइनस थीटा लिख देते हैं, या फिर ओनली माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एंटी क्लॉक अगर तुम एंगल मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव होता है, बट अगर क्लॉकवाइज एंगल मेजर करोगे तो वो नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आने का तरीका दोनों ही है, या तो तुम क्लॉकवाइज आ जाओ, और या फिर पूरा ऐसे घूम करके फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आओ, तो फिर 360 माइनस थीटा लिखो। ठीक है, तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे साइन नेगेटिव होता है, तो मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और tan 360 डिग्री माइनस थीटा ये फिर माइनस tan थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर मैं माइनस थीटा के टर्म्स में लिखूंगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस मिलेगा हमको। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कॉस माइनस थीटा इज ओनली कॉस थीटा, एंड tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे अगर किसी ने कहा कि साइन 315 डिग्री कितना होगा बताओ, तो मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू साइन 360 माइनस कितना 45, माइनस 45। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज माइनस साइन 45 डिग्री, एंड दैट इज -1/√2। ठीक है, अगर मुझसे यही कहा जाता साइन माइनस 45 डिग्री कितना होगा, तो मैं सीधा लिख देता माइनस साइन 45 डिग्री, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1/√2। ठीक है,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि तुमसे कोई भी एंगल पूछा जाएगा 0 से 360 के बीच में या इवन बियॉन्ड 360, तो तुम उसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी मर्जी से जो भी एंगल मन करे वो लिख दो और उसका साइन, कॉस, टैन सब लिख लो, ठीक है। चाहे वो जिस भी क्वाड्रेंट का एंगल हो, वो लिख करके खुद ही उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला और देता हूं। पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। इसमें दो एंगल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना, ये तरीका मैं बता रहा हूं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। देखो, सबसे पहले साइन के लिए, साइन के केस में साइन a प्लस बी, ये लिखा जाता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम लिख सकते हो साइन a माइनस b, ठीक है। जहां जहां b है वहां माइनस b से रिप्लेस करना है। तो साइन a, यहां तो a है। अच्छा, कॉस माइनस b, ये याद है हमने कॉस माइनस थीटा को अभी लिखा था कॉस थीटा, तो ये कॉस b हो जाएगा। और प्लस यहां पे कॉस a है और यहां पे साइन माइनस b, ये हो जाएगा माइनस साइन b। तो अब इसको रीअरेंज कर दो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। तो इसका मतलब साइन a माइनस b में फॉर्मूले में सिर्फ बीच में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, पहले वाले को याद रखना, सेकंड वाला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब अगर cos a प्लस b है, cos a प्लस b, तो ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। याद रखना यहां पे माइनस होता है, यहां पे प्लस था, ठीक है। रीजन बीइंग कि cos का वैल्यू बड़े एंगल के लिए छोटा होता है। तो अगर दो एंगल्स को ऐड किया तुमने तो वो वैल्यू छोटा होने के लिए बीच में एक माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आपको भी ऐसे याद रखना है। ऐसे साइन के लिए क्या होता है, साइन बड़े एंगल के लिए बड़ा होता है, ठीक है ना। साइन 90 साइन 60 से ज्यादा है, साइन 60 साइन 30 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे अगर एंगल ऐड हो रहा है तो बीच में साइन प्लस आएगा, ठीक है। बट अगर एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बीच में साइन माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल छोटा हो गया तो वैल्यू छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे याद रखना आसान होता है। और cos a माइनस बी अगर है, cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos a, cos माइनस बी करोगे तो वो cos b ही होगा। और फिर मैं माइनस लिखता हूं साइन a, और अगर साइन माइनस बी करोगे तो माइनस साइन बी होगा, तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये कंसिस्टेंट है इस चीज से कि छोटे एंगल के लिए cos का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे हम tan के लिए लिख सकते हैं, tan a प्लस बी। अब ये a प्लस बी वाला आपको याद रखना पड़ता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखो tan भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, बड़े एंगल के लिए बड़ा होता है। तो याद रखने के लिए हम ऐसे अपने मन में ये सब चीजें रखते हैं, tan a प्लस tan b, ठीक है। बड़ा होना है तो यहां पे प्लस होगा। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a tan b, क्योंकि डिनोमिनेटर को छोटा रखना होगा तभी वैल्यू बड़ा होगा, तो यहां पे एक माइनस साइन ऐसा आ गया। ये कोई मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा हूं कि ऐसा ये फॉर्मूला डिराइव ऐसे होता है ना, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब अगर tan a माइनस b आ गया तो जो आपको बताया है tan माइनस b इज माइनस tan b, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था। तो tan माइनस b इज माइनस tan b, तो ऊपर
tan a माइनस tan b हो गया, और नीचे फिर tan माइनस b अगर लिखोगे वो माइनस tan b हो जाएगा, तो बीच वाला साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 1 प्लस tan a tan b होगा। अच्छा, वैसे भी देखो tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, छोटे एंगल के लिए वैल्यू छोटा होना चाहिए, तो ऊपर नेगेटिव न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूं। अब इसके हेल्प से हम साइन 2 थीटा इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो a और b अगर दोनों को मैं थीटा लिख दूं तो साइन a प्लस बी साइन 2 थीटा बन जाएगा। इससे निकाल रहा हूं। सो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये याद रखना है। कॉस 2 थीटा अगर है तो अगेन a और b दोनों को थीटा रख दो, तो कॉस a कॉस b इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन a साइन b इज साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a और b दोनों थीटा है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर भी साइन स्क्वायर ऐड कर दो और इधर भी साइन स्क्वायर ऐड कर दो, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर दोनों में साइन स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये पहला वाला हो जाएगा 1 और दूसरा वाला हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और अगर मैं दोनों साइड कॉस ऐड करता, इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाता है। तो कॉस 2 थीटा को लिखने के 3 तरीके हैं। ठीक है, अब मैं ये इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि कई बार इसको यूज करके हम साइन थीटा को लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये बड़ा यूज होता है आगे। अभी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कैसे यूज होगा, बट बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, और ऐसे यहां पे अगर तुम कॉस स्क्वायर थीटा को कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों बहुत यूज होगा। अभी देखो, इससे जो जितने फॉर्मूले मैंने बताया आपको, उससे हम बहुत सारे एंगल्स के डिफरेंट एंगल्स के हम साइन कॉस टैन ये सब निकाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने तुमसे कहा साइन 15 डिग्री निकालो, तो 15 को या तो मैं 60 माइनस 45 लिख सकता हूं या 45 माइनस 30 लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, आप 45 माइनस 30 भी लिखेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। अब साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस b, साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस a साइन b कॉस 60 साइन 45। ठीक है, कॉस 60 साइन 45। तो अभी साइन 60 इज √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो देखो कितना इजीली हमने जो है वो इसको यूज करके ऐसे निकाल लिया 15 डिग्री का। अगर 105 डिग्री है उसको क्या करोगे, 60 प्लस 45 लिख दो। ठीक है, अगर मान लो मुझसे किसी ने कहा साइन 22.5 डिग्री ये निकालना है। अब मैं सोचता हूं कि मुझे साइन 45 तो पता है, 22.5 कैसे निकालूं। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें थीटा और 2 थीटा दोनों आता हो और साइन भी हो? तो देखो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं यहां पे। ठीक है, क्या है, साइन
स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 2 थीटा मैंने इसलिए यहां पे यूज किया क्योंकि मुझे 45 का साइन कॉस ये सब पता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं इसको निकाल सकता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। बट ये साइन स्क्वायर 22.5 है, तो साइन 22.5 डिग्री ये क्या हो जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे का। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले यूज करके बहुत सारे एंगल्स के साइन कॉस टैन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं क्विकली। देखो, मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मूले लिख के रखे हैं और इन सब में तुम एक चीज देख सकते हो कि 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट है और इसको हम सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो है वो ऐसे ही है, सम या डिफरेंस के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले जो है ना, इनको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत होगी आपको। 2 साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अगर तुमको ये याद है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरा क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब अगर इनको तुम प्लस करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको माइनस करोगे तो फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाले ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम देखो ये दूसरा वाला यहां पे है और जो पहला वाला है वो यहां पे है। तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को एक बार प्लस और एक बार माइनस करोगे तो तुमको ये जो नीचे वाले फॉर्मूले हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा चेंज हम और करते हैं कि लेट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो जैसे पहला फॉर्मूला है उसमें क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी ऐड किया हुआ है, साइन c प्लस साइन d लिखा जाएगा। और अगर ये किया तुमने तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और b क्या हो जाएगा, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो अब तुम यहां से a को ऐसे लिख सकते हो, 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और cos c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से तुम 4 फॉर्मूले यहां पे भी बना सकते हो। जैसे यहां पे अगर मैं लिखता हूं साइन c माइनस साइन डी, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे 4 फॉर्मूले यहां से भी हम बना सकते हैं, कॉस वाले भी बना सकते हैं, cos c प्लस cos d और ये हो जाएगा cos d माइनस cos c। ठीक है, या फिर cos c माइनस cos d करोगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देना। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूले हम बना सकते हैं जिसमें हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले वाले में हम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहे थे, बाद में हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ट्रायंगल लॉज है जो काफी यूज होता है, आगे हम उसको यूज करेंगे। पहला है साइन लॉ। देखो ये एक ट्रायंगल है ABC, ये इसके वर्टिसेस हैं और A के सामने का जो साइड है उसको स्मॉल a लिखते हैं, B के सामने का साइड स्मॉल b और C के सामने का साइड स्मॉल c। ठीक है,
तो जो साइन लॉ है ये कहता है साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। मतलब जो एंगल लेना है उसके सामने वाला साइड लेना है। ठीक है, मैं इसका प्रूफ आपको नहीं दे रहा, बट ये काफी यूजफुल है। मतलब कहीं पे अगर आपको एंगल्स पता है और साइड्स अननोन है तो आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा लॉ है उसको हम बोलते हैं कोसाइन लॉ। ठीक है, वो भी इतना ही यूजफुल है और आगे इनफैक्ट हम इसको बहुत यूज करेंगे वेक्टर समेशन के लिए और दूसरे और बहुत सारे केसेस में। ठीक है, तो कोसाइन लॉ इसमें हम ऐसे लिखते हैं cos b सपोज हम लिख रहे हैं तो ये हमारा b एंगल है। तो ये जो दो साइड से बना है, ठीक है, उसको लिखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और तीसरे साइड को माइनस करो उसका स्क्वायर करके माइनस b स्क्वायर और फिर नीचे वही दो साइड्स लिख देना है जिससे ये एंगल बना है 2ac। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac cos b। ठीक है, तो यहां से तुम b को ऐसे लिख सकते हो विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b। तो इस तरह से अननोन साइड्स हम यहां भी निकाल सकते हैं। अगर हमको बाकी दो साइड्स और एक एंगल पता है तो हम तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा यूजफुल होता है, मैं आपको बताऊं। तो ये कुछ थोड़े से मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले बताए और कुछ तरीका बताया। मेनली ये आपको हेल्प करेगा डिफरेंट एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए और कुछ एंगल्स को आपस में रिलेट करने के लिए। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल लॉज हैं ये किसी ट्रायंगल में अननोन साइड या अननोन एंगल्स को फाइंड करने में आपका हेल्प करेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में इतना ही आपको जानने की जरूरत होती है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट का कितना यूज है और ग्राफिंग वगैरह कैसे करते हैं हम। तो टिल दैट टाइम आप अपने मन से बहुत सारे एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अपने आप लिखना, डिफरेंट अपने आप ही एंगल उठाना, अपने आप ही सोचना कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखना है और लिखने की कोशिश करना है।